नंबर 12 क्या कह रहा है ये? पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। कह रहा 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 तो बनाने से पहले सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ता है? जमीन खींच लिए। अब जैसे जैसे ये कहेगा वैसे वैसे करेंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन, यानी भवन है यानी घर है, 7 मीटर है। भवन के शिखर, ये भवन का शिखर हो गया। भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, ये केबल टावर हो गया। केबल टावर का शिखर, केबल मतलब जैसे एयरटेल का टावर नहीं होता है, तो टावर हमेशा घर से बड़ा ना होता है, लेकिन मन में तुम लोग को ये भी होता है कि कहीं कहीं छोटा भी तो होता है, लेकिन ज़्यादातर बड़ा ही ना होता है टावर, तो इसलिए उसको बड़ा ही लेकर चलना, ठीक है, छोटा मत करना। तो कि एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण यानी भवन के शिखर और इसके शिखर का क्या उन्नयन कोण। तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच दे, तो उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। इसके पाद, यानी इसके पाद किसके, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और इसके पाद यानी केबल टावर के इस पाद और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, यानी इसके शिखर से अवनमन ऊपर ना होता है जी, 45 डिग्री। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही हमको ज्ञात करना है। समझ में फिगर आया या नहीं आया? फिगर में कोई डाउट? तो अब एक बात बताओ, हम ये भी बताए हैं कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो अगर ये 45 है तो ये कितना होगा? 45 है ना होगा, ठीक है। ये एग्जाम में आ जाता है कि अवनमन कोण 60 डिग्री है तो निम्नलिखित में से उन्नयन कोण बताइए। 10 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे ही दे देगा ऑप्शन। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं ए बी और ये रहा मेरा सी डी और ये मेरा ई। अच्छा ये जितना होगा उतना ही ना ये होगा, तो 7 मीटर लिख दे। किसी को डाउट? नो डाउट। अब हम ए बी क्या है, सी डी क्या है हम ना जानते हैं, लेकिन सामने वाला क्या जानता है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? लिख देना होगा, यानी मानना होगा। माना ए बी भवन है ना, ए बी चाहे ऐसे लिखे, माना भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी। टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई क्या है? सी डी। इतना तो लिखने उखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। देखो अगर ये फिगर बन गया ना तो समझ लो कि तुम्हें 5 नंबर और 3 नंबर मिल गया। और याद रखना 5 नंबर और 3 नंबर इतना इम्पोर्टेंट है कि 3 नंबर से तुम फेल भी हो सकते हो और 3 नंबर से तुम मेरिट लिस्ट में भी आ सकते हो। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग नहीं ऐसा लग रहा है ना का एक ही नंबर ना है, लेकिन एक नंबर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए ये 3 नंबर का एकदम श्योर है कि एक ना एक आएगा, 3 या 5 नंबर का। तो पहले हम छोटा फिगर ले लेते हैं, तो ये वाला ले लेते हैं, चूंकि त्रिभुज बी ए सी में ये 90 डिग्री, हमको इससे तो कोई लेना देना है नहीं, इससे लेना है और इससे लेना है। ये क्या होगा? पी बी एच और ये पी और बी, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला एच होगा। देखो तुम लोग गुंग मत बनो, नहीं तो गुंग बनोगे तो अभी डंडा उठाएंगे सबका निकालने लगेंगे। अभी सुनेंगे फॉर्मूला, घबराओ मत, थोड़ा हंस लो, तब ना रुलाने में मजा आता है। तो ये पी बी किससे होता है? tan से। tan सी बराबर
क्या होगा P बाई बी। C का मान देखो तो क्या है 45। P का मान, B का मान, तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो सब, लेकिन हम पूरा डिटेल्स बता दे रहे हैं। tan 45 का मान, AB का मान, AC निकालना है। इसको सॉल्व करना जानते हो, AC बराबर 7, मीटर में है तो मीटर में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोले। सबको समझ में आ रहा है? भारी है क्या? हाँ? यहाँ पे tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। समझ में आया? और कोई डाउट है? अब क्या करेंगे, ये वाला फिगर ले लेंगे। तो लेते हैं, चूंकि त्रिभुज DEB में, DEB में, तो ये हमारा क्या होगा P और नीचे वाला B। तो P भी किसे, tan से, tan B है ना, P बाई B, tan B का मान P यानी D, B हमारा क्या होगा, ये ना होगा PE। अब एक बात समझो, ये AC का मान कितना निकला है, 7 मीटर निकला है। जब ये 7 है तो ये भी तो 7 होगा। समझ में आ रहा है? ये तो बुझल बुझावल जैसा है क्या, ये जितना दिख रहा है उतना ही तो ये है, इसमें पढ़ने की तो जरूरत है नहीं। ऐसा ही ऐसा है ना जी, हल्का फुल्का है ना दिमाग। हाँ, तो ये जितना है उतना ही बड़ा, ये दिमाग नहीं लगा लेते, अरे हाई जितना होगा उतना ही तो ये होगा। tan 60 का मान बतलाओ, D का मान, B सॉरी B है ना, हाँ कहाँ है जी, कुछ गलत कर दिया। D तो हमको निकालना है, अब B ये दिया हुआ है 7, इसको इधर गुना कर ले, 7√3D, इसलिए D का मान 7√3 मीटर। लेकिन हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या है बताओ तो, टावर की ऊंचाई क्या है, टावर की ऊंचाई CD। CD का मान यही है ना पूरा CD, तो इसको C प्लस ED लिख सकते हैं, C प्लस ED। C का मान देखो तो, ED का मान देखो तो, ED कहाँ है, ED 7√3। इसको कॉमन करना चाहते हो तो कॉमन कर सकते हो, यहाँ लिख दे रहे हैं, 7 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ क्या बच गया, इसको यही आंसर हमारा दे सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, पहले किताब में देखो √3 का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा। अगर देता तो 1.732 रहकर जोड़ लेते हैं, उसके बाद गुना कर दें। कोई दिक्कत है? ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट करो। देखना इस क्वेश्चन को, 2 फिगर इसके लिए हम बनाएंगे और तुम लोग को करेक्ट बताना है कि कौन होगा। अगर इनकरेक्ट है तो कारण भी बतलाना है। तो चलो, कह रहा है तो सबसे पहले तो समुद्र बना ले, जमीन। समुद्र तल से 13 नंबर है ना, समुद्र तल से, इस तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, ये 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस हो गया कि शिखर से, ये शिखर हो गया, शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो एक पहले 30 डिग्री बोला है, तो पहले हम 30 डिग्री लिख देंगे, और दूसरा है 45 डिग्री, तो ये हमारा हो गया 30 डिग्री, और ऐसे खींच देते हैं समझने के लिए, ये हमारा हो गया 45 डिग्री, यही ना अवनमन कोण है। एक और फिगर इसी पे हम बनाते हैं, ठीक है ना, और कारण भी बताना है। पहले 30 बोला है किस ताप के अनुसार, पहले 30 है ना,
और नमन कोण जब जो सेम होता है वही ना ये होता है, ये भी 45। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ तो बोल दो, किसी को दिक्कत नहीं। एक और फिगर बनाते हैं, किताब के अनुसार पहले 30 बोला है तो पहले 30 ना लिखेंगे, उसके बाद 45। अब एक और यहाँ फिगर बनाकर समझाते हैं, यहीं पे नीचे लिख दे रहे हैं, क्या यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये समुद्र हो गया, ये लाइट हाउस हो गया, ये 75 मीटर हो गया। अब पहले हम 45 डिग्री वाले को लिखेंगे और उसके बाद ये वाले को, तो ये 45 डिग्री हो गया और ये हमारा 30 डिग्री हो गया। तो ये जब 30 है तो ये भी तो 30 होगा, और ये 45 है तो ये भी तो 45 होगा। अब तुम लोग ये बताओ इन दोनों में से कौन सही। अच्छा यहाँ लिख भी देते हैं, ये ए बी हो गया, ये सी डी हो गया, ये बी और ये हमारा सी डी। अब दोनों में से बता सकते हो कौन सही है कौन गलत है, बोलो। ये वाला सही है, बहुत बढ़िया। और कोई है? और ये गलत क्यों है ये बताओ तब। जैसे किताब में दिया है। हाँ ये हुआ बहुत बढ़िया बात, जैसे किताब में मान दिया है वैसे ही। पहले 30 बोला है हम 30 लिखे, उसके बाद 45 बोला हो तो 45 लिखे। बच्चे ऐसे ही 100 में 100% ऐसे ही बनाएंगे और होगा उनका गलत। हाँ क्यों होगा, अब हम रीजन बताते हैं, समझो। ये जो लाइन है जैसे जैसे इधर आता है नजदीक आता है, समझ लो, जैसे जैसे नजदीक आता है ना मान बढ़ता है। देखो यहाँ आएगा 30, यहाँ देखो 30 हो गया 45, तब तो इधर घट बढ़ना चाहिए ना। और यहाँ पे क्या कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो जैसे जैसे इधर आएगा ना वैसे वैसे ये मान बढ़ता है, समझ में आ रहा है। जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। अरे 90 से 30 थोड़े होता है, समझ में आ रहा है। यहाँ तो 90 डिग्री है तो 90 से कम होगा, अब फिर ये कम हो रहा है तो ये बढ़ रहा है, ये तो उल्टा हो जा रहा है ना, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे ये क्या होगा, बढ़ेगा। अब ये देखो 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, समझ में आया बात। तो कुछ किताब की भाषा से चलोगे तो पटरी से उतर जाओगे, यानी गलत हो जाएगा। कुछ अपना भी माइंड लेकर चलना होगा। तो ये हमारा क्या है, ये गलत है। समझ में आया या नहीं आया, किसी को डाउट? और ये कहीं भी यूट्यूब वीडियो में कहीं भी कुछ भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें कोई नहीं बताएगा, यानी जो प्रॉब्लम अभी हम पकड़े हैं। और अक्सर बच्चे ऐसे ही बनाएंगे किताब की भाषा, और तुम लोग को पूरा क्लियर कर दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान लेंगे, माना ए बी क्या है, टावर की ऊंचाई ना, क्या है भाई, लाइट हाउस। माना लाइट हाउस ए बी, और दो जहाज सी और डी है। यहां तक है दिक्कत तो बोलो। तो पहले छोटा वाला लेंगे, त्रिभुज बी ए सी में 90 डिग्री, ये हमारा हो गया पी, ये हो गया हमारा बी। पी बी किससे भाई, tan सी बराबर पी बाई बी। tan सी का मान, अब पी का मान, बी का मान, tan 45 का मान, ए बी का मान और बटा ए सी। इसको इधर भेज लें, इसलिए ए सी का मान 75 मीटर में है ना, मीटर में है। किसी को दम दिक्कत में तो बोल दे एकदम, किसी को नहीं है। ये तो हो गया। अब बड़ा वाला लेंगे, बी ए डी में, त्रिभुज बी ए डी में। मैथ नंबर 1 बनाना है तो मेरे साथ जुड़ना है, ये तो जानते हो। और तुम कमज़ोर हो तो बेसिक मैथ पढ़ना है। अगर तुम भूल जा रहे हो, कुछ भी कर जा रहे हो, तो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों चालू है। सबसे तुम लोग का खास बात है, ये जो वीडियो बन रहा है तुम लोग का लाइव क्लास का वीडियो बन रहा है। ऐसा नहीं
कि तुम लोग चले गए और पीछे से हम वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये जो भी चीज़ है इसको तुम घर पर हो तो इसको बार बार थोड़ा देख लिया करो, क्या सही क्या गलत है क्या नहीं, तो इससे तुम्हें सब समझ में आएगा। मान लो कि तुम भूल गए या कहीं घूम रहे हो, देखो अक्सर क्या होता है ना, पढ़ाई कम, अब यूट्यूब खोलोगे एकदम सॉन्ग वीडियो कॉमेडी इंस्टाग्राम ए टू जेड, जो ये तुम्हें नुकसान करने वाला, कोई चीज़ इसमें फायदा करने वाला नहीं है। इसमें है कोई चीज़ फायदा करने वाला? हाँ, क्या है फायदा करने वाला? वो बोल रहा है हाँ है। तुम मुड़ी डुलाए हो ना इसे, ये नुकसान के अलावा कुछ नहीं। आप पूछोगे तो हम नुकसान भी बता देंगे। एक तो तुम्हारा समय बर्बाद करेगा, दूसरा तुम्हें आंख का प्रॉब्लम करेगा, तीसरा कि तुम अपना समय कब गायब हो गया, कब कहाँ चला गया कोई। तो नीमन वीडियो कभी कोई देखता है? ही हमको बता दो। अच्छा, क्या देखते हो नीमन वीडियो? आए सुन, हाँ अभी तो एकदम दौतुलही हो गया है। हाँ बताओ तो क्या देखते हो नीमन वीडियो? हरे राम, चलो बढ़िया है। हरे राम का है? हाँ चलो 2-4 लाइन सुना सकते हो? आ जाओ यहाँ पे थोड़ा ये सुना दो। तो देखो कहीं भी रहो, यार दोस्तों में हो, तनी मैथ देखना है तो यूट्यूब खोल लिए, चैनल मालूम है ही, अपना देख लिए वीडियो। आए हाँ चलो हो गया। अब बतलाएं। सोकर उठी है बेचारी BAD में, BAD में। तो ये हमारा हो गया H, ये पूरा हो गया P और ये हो गया पूरा B। PB किससे होता है बोलो? tan से। tan D बराबर P/B। फार्मूला सुने क्या तुमसे अभी? नहीं, फिर मन कर रहा है मेरे को सुनने का। tan D का मान 30, PAB आप BAD। किसी को दिक्कत हो रहा है? tan 30 डिग्री का मान बताओ। AB 75 और AD निकालना है तो AC प्लस CD लिख सकते हो, AC प्लस CD। इसको इधर अच्छा मान रख लें, AC का मान 75। AC कितना है भाई? 75 प्लस CD। इसको इधर भेज दें, गुना कर लें, इसको इधर गुना कर लो। किसी को दिक्कत उक्कत तो नहीं हो रहा? सबको अच्छी तरह समझ में आ रहा है? देखो मैथ बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन सही से पढ़ाने वाला अगर मिल जाए ना, आप पढ़ने वाला। अच्छा आशीष तुम बताओ मैथ कैसा लगता है? सबसे मनपसंद विषय कौन सा है? मैथ है। ये अभी बेचारा आया था ना, तो तुम लोग से भी बहुत कमजोर था, पूछ लो यहीं पे आए। हाँ तो मध मतलब मीठा चीज उसको पसंद है, यानी मैथ जो है उसके लिए मीठा है। हाँ देखो इतना तो लगा के ये तो बेचारा लगता है कि सो उठ कर आ जाता है। तो मैथ इसको इसलिए पसंद है क्योंकि उतना मेहनत किया हुआ है। समझ में आया? चलो ये इसको इधर भेज दो। पचहत्तर का मान √3-1। यहाँ से 75 कॉमन कर लिए हैं तो ये √3 और निकल गया तो यानी 1। अभी सुन लेते हैं फॉर्मूला का, घबरा रही कोई दिक्कत है इसमें? CD क्या है? दो जहाज है ना जी, यही ना। IC दोनों जहाजों के बीच की दूरी ना पूछ रहा है, तो लिखेंगे ये मीटर में लिख दो। इसलिए दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या होगा हमारा? 75√3-1 मीटर। तुम्हारा डुप्लीकेट है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? तो देखो ये जो केवल उतारने के चक्कर में मत रहो सब,
अगर समझ में आ गया तो तुम नहीं भी उतारोगे तो चलेगा। अभी राहुल कहेगा अच्छा ठीक है हम समझ लिए, हम 4 हैं अब। तो देखो इसको समझने की कोशिश करो, समझ में आ गया तो काफ़ी है। और तुम लोग का ऐसा तो नहीं कि पीठ पीछे वीडियो बन रहा है। मान लो कि तुम्हें कहीं डाउट हो गया तो वीडियो खोलो, यानी यूट्यूब खोलो, यूट्यूब में वीडियो देखो और देख कर अपना समझ लो। सारा चीज़ यहाँ एकदम सामने टू सामने है। कोई दिक्कत है तो अब इसके आगे जो भी है सो कल देखा जाएगा। इसको जल्दी से नोट करो।